तो डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 सफियर को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें चलिए अब हम एक अनदर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। ए प्लेन passes through a fixed point ABC so that locus of the foot of perpendicular to it from the origin is the sphere. ओके, हमारे पास एक प्लेन है जो एक फिक्स पॉइंट ए बी सी में से पास करता है। तो सबसे पहले तो हम उस प्लेन की इक्वेशन को लिखते हैं जो इस पॉइंट में से पास करता है। सपोज ये हमारे पास जो है वो प्लेन है जो इस पॉइंट ए बी सी में से पास करता है। तो सबसे पहले तो इस प्लेन की इक्वेशन हमारे पास बनेगी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the fixed point ABC। उस प्लेन की इक्वेशन को मैं लिखता हूं L इंटू एक्स माइनस ए प्लस एम इंटू वाई माइनस बी प्लस एल इंटू जेड माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एल एम एन जो है वो इस प्लेन के नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर। अगर आपको इस प्लेन की इक्वेशंस को लिखने में कोई डिफिकल्टी है या आप इस प्लेन की इक्वेशंस को नहीं लिख पाते हैं या आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं आपको इस प्लेन की इक्वेशंस को जो है वो डिटेल में लिखना बता दूंगा। तो मैंने इस प्लेन की इक्वेशंस को लिख लिया जो इस फिक्स पॉइंट में से पास हो रहा है। यहाँ पे एल एम एन जो है वो प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइंस है या डायरेक्शन रेशोज हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द ओरिजिन। मुझे क्या करना है, मुझे ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है ओ, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट मेरे पास होते हैं ए बी सी। तो ओरिजिन से मुझे क्या करना है, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा। तो मैंने ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। तो ये जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, जिसको मैं इसको फीट ऑफ परपेंडिकुलर को P मान लेता हूँ, P x1 y1 z1 बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मुझे इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो है वो लोकस बताना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बताते हैं। अब देखो, ये जब मैंने ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो इस प्लेन के ऊपर लाई करता है। अगर ये वाला पॉइंट इस प्लेन के ऊपर लाई करता है तो ये ऑब्वियसली बात है इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसको यहाँ से लिख पाता हूँ L इंटू एक्स वन माइनस ए प्लस एम इंटू वाई वन माइनस बी प्लस एन इंटू जेड वन माइनस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ये जो OP है, क्योंकि हमने O से ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ऑब्वियसली बात है ये जो OP लाइन है वो इस प्लेन का नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल के इस प्लेन का ये जो नॉर्मल था इस नॉर्मल के पैरेलल है ये। तो अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हों तो उन दोनों के जो डायरेक्शंस रेशियो हैं या डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो जो है वो सेम हो जाते हैं। तो इसका इस प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो तो मेरे पास हैं
एल एम एन, लेकिन ये लाइन भी हमारे पास नॉर्मल के पैरेलल है, तो इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशोज हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ आर, ओपी के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो मेरे पास हैं। अगर हमारे पास किसी लाइन के दोनों एंड पॉइंट हमें पता हों तो हम उसके डायरेक्शन रेशो जो है वो इस तरह से निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो OP के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो हमारे पास 2 पॉइंट फार्मूला से बनेंगे, x1 माइनस 0, x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0, मीन्स x1, y1, z1। लेकिन OP और ये जो नॉर्मल है ये तो पैरेलल थे, तो ये दोनों डायरेक्शन रेशोज सेम होने चाहिए। इट मीन्स दैट यहाँ से L जो है वो x1 के बराबर है, M जो है वो y1 के बराबर है और N जो है वो z1 के बराबर है। अब हम यहाँ से ये जो इक्वेशन मेरे पास थी 1 और ये जो डायरेक्शन रेशोज थे 2, यहाँ से हम इन दोनों से जो है L, M और N को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ से L की जगह मेरे पास आ गया x1 इंटू x1 माइनस a प्लस y1 इंटू y1 माइनस b प्लस z1 इंटू z1 माइनस c इज इक्वल टू 0। x1 y1 z1 जो है वो हमारे पास p पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, तो लोकस ऑफ p हमारे पास आ जाता है। देयरफॉर locus of the point P is, x1 को x में कन्वर्ट कर दो, x माइनस से y1 को y में कन्वर्ट कर दो, y माइनस b प्लस z1 को z में कन्वर्ट कर दो, z माइनस c इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से y स्क्वायर, यहाँ से z स्क्वायर, यहाँ से माइनस ax, यहाँ से माइनस by माइनस cz इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास जो है P पॉइंट का जो लोकस आ गया वो हमारे पास एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करके दिखाना। तो ये था इस क्वेश्चन का प्रूफ।